नमस्कार सभी को। आज का विषय है अनेक अर्थक शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। अनेक अर्थक, इसमें दो शब्दों अनेक और अर्थक की संधि हुई है। इसका अर्थ है अनेक अर्थों वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और उनका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता है। जैसे एक शब्द देखें, ये है फल। ये अनेक अर्थक शब्द है। इसका वाक्य के प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होगा। देखते हैं, जैसे ये वाक्य दिए गए हैं, सेब और आम बहुत पौष्टिक फल हैं। यहाँ इस फल का जो अर्थ है ये पेड़ के फल से लिया गया है। मेहनत का फल अच्छा होता है। यहाँ इस फल का अर्थ परिणाम या नतीजा लिया गया है। इसी तरह आज मुझे इस काम से बहुत फल मिला, और यहाँ जो फल है इसका अर्थ लाभ लिया जाएगा। बाले का फल बहुत तेज है। बाले का फल, यहाँ इस फल का जो अर्थ है बाले की नोक लिया जाएगा। इस तरह से एक वाक्य में देखें, हर वाक्य में उसके प्रसंग के अनुसार यहाँ फल का जो अर्थ है वो अलग अलग है। यानी फल जो अनेक अर्थक शब्द है और इसका जब वाक्य में प्रयोग होता है उसके प्रसंग के अनुसार इसका जो अर्थ है वो अलग होगा। इसी तरह से पत्र देखें, पेड़ों के पत्र सूख गए हैं। यहाँ पत्र का अर्थ पत्ते है। उसने मुझे पत्र लिखा। पत्र, यहाँ इसका अर्थ हो गया चिट्ठी। यहाँ भी पत्र के प्रसंग के अनुसार अलग अलग जो अर्थ हैं वो लिए गए हैं। इसी तरह जो है कविताओं और साहित्य में अनेक अर्थक शब्दों का उपयोग यमक तथा अन्य अलंकारों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। एक ये काव्य पंक्ति देखें, चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक उठी। यहाँ चंचला शब्द 3 बार आया है और हर बार इसका अर्थ अलग है। यहाँ जो चंचला है, चली चंचला, ये लक्ष्मी के लिए आया है। चंचला के घर से, यहाँ चंचला का अर्थ है जो स्त्री, महिला के घर तभी चंचला चमक पड़ी। यहाँ चंचला का अर्थ जो है ये बिजली है। यानी यहाँ चंचला का जो प्रयोग 3 बार हुआ इन वाक्य में, तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक अर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। कर के अनेक अर्थ है हाथ, टैक्स, जैसे कर कमलों से, टैक्स आयकर, किरण। इसी तरह से हाथी का सूंड भी होता है एक अर्थ इसका। अंक, इसका एक अर्थ है संख्या, जैसे गिनती 1 2 3। नाटक का अंक, अध्याय, चिन्ह। और उनके जो अर्थ हैं लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। इसी तरह अमृत का एक अर्थ है जल, इसका अर्थ है दूध, अन्न, पारा। अर्थ के जो अनेक अर्थ हैं इसमें एक है धन। जैसे हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसके 4 जो हैं वो क्या हैं, पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ इसका अर्थ है धन। दूसरा अर्थ है मतलब, लिए। इसी तरह एक अर्थ है कारण, कनक। इसका एक अर्थ है सोना, ये जो धातु है। इसी तरह दतूरा और गेहूं। कुल, इसका एक अर्थ है वंश, दूसरा सब। कुल लोग, एक है केवल, कुल रकम या कुल रुपये जैसे होता है। चपला के जो अनेक अर्थ हैं, एक है बिजली,
लक्ष्मी और चंचल स्त्री, उसको भी चपला कहते हैं। काल के जो अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ है इसका समय, मृत्यु, फिर यमराज। कल, कल का एक अर्थ है मशीन, चैन यानी शांति, फिर इसका अर्थ आने वाला कल या बीता हुआ कल। गति, इसका एक अर्थ है मोक्ष, दशा और चाल, ग्रहों की कैसी गति है यानी कि कैसी दशा है। जलधर, जल को धारण करने वाले, ये एक इसका अर्थ है समुद्र, दूसरा है बादल। नव, इसका एक अर्थ है नया, दूसरा है 9 की संख्या, जैसे 8, 9। इस तरह पानी के जो अनेक अर्थ हैं जल, चमक, वर्षा, इज्जत, लज्जा। नाक, नासिका, नाक को नासिका भी कहते हैं, ये तत्सम शब्द है। स्वर्ग, एक अर्थ ये भी है, और एक अर्थ है इज्जत। यहाँ नाक का सवाल है, इस तरह से इसका अर्थ है इज्जत भी है। नीलकंठ, ये शिव जी को भी कहते हैं नीलकंठ, मोर का भी नाम है और एक पक्षी भी है जिसको नीलकंठ कहा जाता है। वर, वर का एक अर्थ है वरदान, फिर इसका एक अर्थ है दूल्हा। श्रेष्ठ, दूल्हा जैसे वर वधु, श्रेष्ठ जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनिवर। पंच, एक अर्थ है 5 की संख्या, 3, 4, 5। फिर इसका हो गया ग्राम पंच, जो गांव का पंच होता है। फिर एक होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ जो बीच में किसी विवाद का फैसला कराता है। पयोदर, इसका एक अर्थ है बादल, पर्वत, स्तन और गन्ना। दक्ष के अर्थ हैं ब्रह्मा, प्रजापति, चतुर, निपुण। वर्ण, अक्षर, वर्णमाला को जैसे वर्ण होते हैं, अक्षर, इसका एक अर्थ है रंग, फिर इसका अर्थ है जाति, जैसे वर्ण व्यवस्था। विधि, विधाता, एक अर्थ है ब्रह्मा, फिर भाग्य, फिर नियम, विधि, विधान। तो ये कुछ अनेक अर्थक शब्द थे जिन पर हमने चर्चा की। आशा है ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।